राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम फिर करंट अफेयर्स को कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हुए एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। वो मुद्दा करंट से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेंस में लिखने के लिए इस पर कई बार आ चुका है और फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि कल बीजेपी का स्थापना दिवस था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूसीसी लाने की बात कही है। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी व्याख्या हमारे संविधान के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राजनीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दी गई है। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 44 में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। जब देश एक है तो देश की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए एक जैसे रूल्स होने चाहिए। देश में विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जब एक ही प्रकार का कानून हो तो उस कानून को यूसीसी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यूसीसी कहा जाता है। हमारे भारत में अगर हम देखें तो 90% तो यूसीसी लागू है। क्यों लागू है 90% यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्योंकि हमारे देश में एक आपराधिक कानून है और उसी के तहत सही व्यक्तियों को सजा दी जाती है। तो आप ध्यान देंगे, लेकिन 2% कैसे अलग है? जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और सक्सेसर एक्ट, एडॉप्टेशन एक्ट अलग अलग हैं। इनके लिए अलग अलग कानून है। तो हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने साहबानो केस सुना होगा। साहबानो केस क्या था? साहबानो को उनके पति ने तलाक दे दिया था। तलाक आप ध्यान देंगे, जो तलाक होता है, तलाक हसन, तलाक अहसन और तलाक विद्दत। तलाक विद्दत की जो अवधि होती है वो 3 महीने की होती है, तो उसमें 3 महीने तक भरण पोषण दिया जा सकता है। अब जो साहबानो थी उनकी एज थी 68 से 70 साल के बीच एज थी। अब लगाइए आप 5 बच्चों की माँ है और उनकी जो एज है 68 से 70 साल के बीच में, बताइए कैसे अपना भरण पोषण करेंगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है और तलाक लेने का अधिकार के साथ साथ आप ध्यान देंगे जीवन पर्यंत भरण पोषण का भी अधिकार होना चाहिए। ये डिसीजन दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और इस डिसीजन के अनुसार हमें ऐसा लगता था कि ये डिसीजन यूसीसी की ओर ले जाता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने इस डिसीजन को पलट दिया और एक नया कानून बना दिया। अब उस नए कानून के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, आप ध्यान देंगे, मुस्लिम वीमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 बनाया। अब ये क्या था? इस कानून को डेनियल लतीफ़ी साहब थे, उन्होंने जो साहबानो के वकील थे उन्होंने इसको चैलेंज किया कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसको रद्द कर दिया और ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी जब तक भरण पोषण दिया जाए जब तक उनकी रिमैरिज ना हो जाए, अर्थात उनका पुनर्विवाह ना हो जाए। आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बता दिया था। उसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा था सीधे सीधे, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, और आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा था। अतः उसको मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक्सप्लेन किया कि हमारा संविधान किस आधार पर है, हमारे संविधान की जो नेचर है, आप ध्यान देंगे लिखित नेचर है। लिखित का मतलब होता है हमारा संविधान कानूनों को वरीयता देता है, पूरी तरह परंपराओं को वरीयता नहीं देता है। और जो परंपरा, कोई परंपरा हो, वो मौलिक अधिकारों का वायलेशन करती है या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, तो उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जुडिशियल रिव्यू करके असंवैधानिक भी बताया जा सकता है।